आधा सो गए रोटी वोटी खा के, और अब सुबह के 7:30 बजे हैं। अब जाएंगे महादेव के दर्शन करने। नहा धो के रेडी हो गए हैं। और बाकी रात तो ठंड का बहुत बुरा हाल था, अब तो थोड़ी कम है ठंड। तो चलिए चलते हैं मंदिर। और ये देखना नीचे टूट गई थी, सही लग रही है। हाँ सही लग रही है। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, फीवर हो गया था। ऊपर आके सीधा अपना रूम लेकर रजाई में घुस गया मैं तो। कुछ भी हिम्मत नहीं हुई करने की, और रेस्ट कर लिया तो सुबह आराम से। अभी ठीक है तबीयत भी, और दर्द भी नहीं हो रहा पैरों वैरों में। तो प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए। वो कब शादी दर्शन हो गए मध्यमेश्वर महादेव जी के। बहुत बढ़िया, एक नंबर शांति थी भाई मंदिर के अंदर। बहुत रिलैक्स मिला, मज़ा आ गया। हमको शांति मिली है। हर हर महादेव। और पीछे का व्यू देखो इसी बात पे, ये देखो भाई, एक नंबर व्यू है। तो शुरू कर दिया हमने उतरना, और देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। उतरते टाइम तो जल्दी फास्ट चल रहे हैं थोड़ा ऑटोमेटिकली। और ब्रेकफास्ट कर लिया है, आलू के पराठे और चाय। दर्शन हो गए बढ़िया से। चलते हैं अपनी धन्नों की तरफ, जो कि नीचे खड़ी है। पता नहीं बेचारी किस हाल में खड़ी होगी। चाबी कहाँ है? चाबी मेरी जेब में है। लगभग 25 किलोमीटर, हाँ 25 किलोमीटर उतरना है लगभग। ये ज़्यादा है, 16 किलोमीटर झूठ बोलते हैं। ये कम से कम 24-25 किलोमीटर का ट्रैक है पूरा। हर हर महादेव। तो भैया लगभग 2-2.5 घंटे हो गए हैं हमें ऊपर से आते हुए, और आधे से ज़्यादा आ गए नीचे, है ना। आधे से ज़्यादा रास्ता हमने क्रॉस कर दिया है, और पहुंचने ही वाले हैं। ज़्यादा दूर नहीं बचा है, 9 किलोमीटर क्रॉस कर लिया। उतरना तो इजी है, उतरने में दिक्कत नहीं है। उतरने में तो ऐसे भागे भागे चले जाते हैं। वो वहाँ पे दिख रहा है ना नीचे, राशि दूर, पता नहीं कैमरे में आ रहा होगा। वहाँ तक जाना है हमें। चलते हैं धीरे धीरे। अभी एक नींबू पानी ब्रेक लिया था। तो भाई गोविंदर संगम तक आ गए हैं। यहाँ दो नदियों का संगम होता है।
और यहाँ से अभी लग जाएगा 1-1.5 घंटा और जाने में। तो फिलहाल अपने खोलते हैं जूते और नदी में थोड़ा पानी पैर डुबा के बैठते हैं, क्योंकि पैरों की हो गई है हालत ख़राब। उंगलियां पंजे इतने गंदे दुख रहे हैं ना, उतरते उतरते बैठ गई पैर डुबो के। ओहो मैं कौन से पे बैठूं? आ जाओ मेरे आगे। आ रहा हूँ, इस पे ही बैठता हूँ यार। सुन हो गए पैर, हालत खराब। हाँ पैर सड़ रहे थे, मज़ा आ गया पानी में डुबो के। चलो अब जूते पहन के निकलते हैं, क्योंकि हमें आगे भी जाना है। टाइम से पहुंच गए तो आगे के लिए निकल जाएंगे, रास्ते में कहीं रुक जाएंगे फिर। पता नहीं क्या हो रहा है उधर, कुछ लोग हैं बहुत देर से चीखते जा रहे हैं बुरी तरह। नॉनसेंस। तो दोस्तों निकल चुके हैं अब ऊखीमठ की ओर। ट्रैक हमारा हो गया कंप्लीट पूरा, और हिम्मत नहीं थी रास्ते में बिल्कुल भी वीडियो बनाने की, इतना थक गए थे। सीधा आए, थोड़ा रेस्ट करा, कुछ खाया, मैगी खाई, नींबू पानी पिया और अपनी बाइक सेट करी और रवाना हो गए हैं ऊखीमठ के लिए। टाइम हो गया है लगभग 5:26 और फ़ोन रात से डाउन पड़ा था, अब चार्जिंग में लगाया है। अब भी नहीं उठाया शायद फ़ोन। अंधेरा हो ही जाएगा थोड़ी बहुत देर में। देखते हैं कहाँ तक, ऊखीमठ तक तो जाना ही पड़ेगा। होटल कैलाश होटल था वो, जहाँ हम रांची में रुके थे, तो लगेज वगैरह उन्होंने रखवा लिया था हमारा। सही है यार, सही लगा मुझे तो, और ज़्यादा चार्जेबल भी नहीं था। 50 रुपए पर बैग लिए इन्होंने लगेज के बस। गो। और रास्ता भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, ऑफ रोड ही है, प्रॉपर ऑफ रोड ही है, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। अब आज ऊखीमठ में रुक के कल निकलेंगे कालपेश्वर के लिए। और पर भाई जो ट्रैक था ना, मेरा आज तक का जिंदगी का सबसे हार्डेस्ट ट्रैक था मध्यमेश्वर महादेव का। चढ़ते टाइम पूरा ऊपर चढ़ाई और उतरते टाइम पूरा ढलान। जितना हार्ड चढ़ने में था ना, उतना ही उतरने में भी था, है ना? उतना ही टाइम लगा। 9 बजे चले थे, 4:30 बजे पहुंचे हैं। उतरते टाइम तो घुटने, वो फुट पंजे जाते हैं, पंजे और घुटने, और चढ़ते टाइम सांस चढ़ता है और थाइस जाती हैं। हाँ, नदी में तो बहुत आराम मिला था पैर डुबो के। ऊखीमठ 21 किलोमीटर पहुंच जाएंगे यार। यार ये जो बजरी पड़ी रहती है ना, इस पे बस डर लगता है थोड़ा। फिसलेगी तो नहीं खैर, पर डर तो लगता ही है। फिसलने तो हम देंगे नहीं, क्योंकि फिर राइडर किस बात के हुए। वाह 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 यार, अब तो ये जंगल से मस्त लगने लगे। अब नहीं लग रहा इनमें डर, क्योंकि रात जो हमने करा है ना, उसके बाद यहाँ तो हम डरने से रहे।
पैदल कर लिया वो तो। ये जंगल तो फिर कुछ भी नहीं लगते। वो ये जब तक चीजें एक्सपीरियंस नहीं होती ना पता नहीं चलता। तो भाई रात का भी अपना अलग ही मजा है चलने का, फुल ऑफ एडवेंचर। और ये घने जंगल। बाय द वे ऊखीमठ रह गए यहाँ से 11 किलोमीटर और फुल ऑफ जंगल एरिया है। पीछे शायद थोड़ी दूर है, बस एक बाइक आ रही है हमारे पीछे, और तो कोई यहाँ दिखाई दिया नहीं अभी तक। ये देखो भाई, इस एडवेंचर का भी अपना अलग मजा है। ऐसे चलना नहीं चाहिए रात में जंगलों में। सामने से आ रहा है ट्रक, साइड में कर लेते हैं भाई। ओ भाई अड़ा मत दियो। लाइट, अरे हाँ लाइट तो भूल ही गया। पीली लाइट सबसे बेस्ट है भाई, बढ़िया चमकता है इसमें अंधेरे में और फॉग में भी, दोनों के लिए बेस्ट है। लेकिन जब कोई गाड़ी आए जब इसे बंद कर लो, क्योंकि सामने वाले के आंख में लगेगी चमक और दुनिया का किसी का कोई भरोसा नहीं है, कोई खुंदस में आके मार ही दे। ऐसे में बाइक चलाने का अलग ही मजा है। लोग दिख जाएंगे, कोई कहीं दिखेगा कोई कहीं। वाई चलो अब लाइट की जरूरत नहीं है। तो ऊखीमठ आ गए हैं, कर लिया है होटल में चेक इन। क्या नाम है इसका होटल का? परीक्षित इन होटल में चेक इन कर लिया है और बढ़िया होटल है ये। इतना बढ़िया रूम मिल गया यहाँ पे, इतना मस्त रूम मिला है केवल और केवल 1500 रुपये में। तो बढ़िया है। अब मैं तो गया हूँ थक बहुत बुरा, रेस्ट करूँगा और आते आते हैं रात ही हो गई थी हमें। पहले मंगाएंगे खाने के लिए कुछ बढ़िया सा। ओह ये नॉन वेजिटेरियन